स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि 21 नवंबर यानी कि आज जूनियर अकाउंटेंट के काफ़ी अभ्यर्थी बोर्ड कार्यालय जाने वाले हैं, जिसमें कि वे अध्यक्ष और सचिव से मिलकर अपनी मांगों को सामने रखेंगे कि आने वाली जो हियरिंग है यानी कि 28 नवंबर को जो फाइनल रिजल्ट पर स्टे लगा हुआ है, जिसकी हियरिंग होनी है, उसमें बोर्ड एक मजबूत पैरवी करे। साथ ही यहाँ पर किन किन चीज़ों को लेकर यहाँ पर बोर्ड को पैरवी करनी चाहिए, उसको लेकर भी अभ्यर्थी बात करने वाले हैं। तो अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा संख्या में जयपुर पहुँच रहे हैं। तो अभी भी जो जयपुर के रहने वाले हैं या जयपुर के आसपास के जो गांव हैं उनमें रहने वाले जो अभ्यर्थी हैं, वे अभी भी 10 बजे तक बोर्ड कार्यालय पहुंच सकते हैं। तो अभ्यर्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बोर्ड कार्यालय जाना है, क्योंकि बाहर से भी काफ़ी अभ्यर्थी पहुँचे हैं। तो जयपुर में रहने वालों का एक कर्तव्य बनता है कि वे भी उनका सहयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचें। और आज जो इनका ये महापड़ाव होने वाला है, ये इस भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आने वाले जो 21 दिन हैं, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी कि जो आने वाले 21 दिन होने वाले हैं, ये अभ्यर्थियों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ताकि उनकी भर्ती समय पर कंप्लीट हो सके। तो इन 21 दिन में ये सबसे पहला आपका, अगर हम बात करें, एक प्रयास हो रहा है और इसकी जो है सफलता आपको ज़रूर दिखाई देगी। और आने वाले समय में फिर से अगर बोर्ड जाना पड़े, क्योंकि अभी फाइनल रिजल्ट भी आना है, तो फाइनल रिजल्ट से स्टे हटते ही फाइनल रिजल्ट जारी करने को लेकर भी अभ्यर्थियों का प्रयास होगा। इसके बाद डीटीए जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, इसको लेकर भी अभ्यर्थियों का प्रयास होने वाला है। तो आने वाले 21 दिन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगे। तो ये तो बात हुई आपके प्रयास की जो आज होने वाला है, और इसको देखते हुए यहाँ पर लगता है कि बोर्ड भी यहाँ पर एक मजबूत पैरवी की ओर ही संकेत कर रहा है और आने वाले समय में आपका फाइनल रिजल्ट से स्टे ज़रूर हटेगा। वही अगर हम बात करें डीटीए में क्या कुछ चल रहा है, तो कल आप सभी ने एक और लिस्ट देखी होगी। वैसे 6 तारीख को जो लिस्ट जारी हुई थी, जिसमें कि एक अंतिम मौका अभ्यर्थियों को दिया गया था, जिसमें लगभग 457 अभ्यर्थी शामिल किए गए थे। इन 457 अभ्यर्थियों में से लगभग, अगर हम बात करें, 150 अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जमा करवाए हैं। यानी कि एक अंतिम मौका मिलने पर लगभग 150 अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। लेकिन अभी भी 308 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अंतिम चांस मिलने के बाद भी नहीं करवाया है। तो ऐसे अभ्यर्थियों के लिए कल एक और लिस्ट जारी हुई है, जिसमें कि 308 अभ्यर्थियों को एक बार और चांस दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने का। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनका 23 नवंबर को होने वाला है, यानी कि शनिवार के दिन इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। लेकिन डीटीए ने पहले जो 2.5 महीने की प्रोसेस हो चुकी है, इसमें कभी भी सैटरडे के दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस नहीं रखी है, लेकिन इस बार जो है शनिवार को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस रखी गई है। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ये भी नज़र आती है कि आने वाले वीक में, यानी कि जो नेक्स्ट वीक होने वाला है, जिसमें कि आपके 28 नवंबर को हियरिंग भी है, इसी वीक में बोर्ड के पास लिस्ट जाने की उम्मीद बनती है कि अब डीटीए के द्वारा, हमने पहले भी बात की है, आज से 2-3 दिन पहले जो वीडियो आया था उसमें हमने ये बात की थी कि डीटीए में जो है अभी आपकी लिस्ट बनने का काम चल रहा है। यानी कि जो अभ्यर्थी के जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, उसे बोर्ड को भेजे जाने वाली लिस्ट में शामिल किया जा रहा है। तो वही जो अभ्यर्थी की डॉक्यूमेंट में कमी रह गई है, जिस अभ्यर्थी ने डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाए हैं कंप्लीट, उसे यहाँ पर प्रोविजनल में भी डाला जा रहा है, कई अभ्यर्थियों को बाहर भी किया जा रहा है। तो एक तरीके से आपकी दोनों लिस्ट बन रही है, एक तो प्रोविजनल लिस्ट बन रही है और साथ ही जो लिस्ट बोर्ड को भेजी जानी है उस लिस्ट पर भी यहाँ पर काम चल रहा है। तो अब जो है डीटी के द्वारा यहाँ पर वो काम अपने अंतिम चरण में पहुँच चुका है। अब काफ़ी अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न रहता है कि थर्ड फेज़ में कई अभ्यर्थी थे जिनके डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रही होगी, जो शॉर्टफॉल कैंडिडेट हैं, उनकी लिस्ट कब तक आ सकती है। तो अब जो है यहाँ पर लिस्ट आने की उम्मीद थोड़ी सी कम नज़र आती है, क्योंकि जहाँ तक बात हुई थी डीटीए में कि जो वहाँ पर एम्प्लॉय है उनके द्वारा बताया गया था कि जो थर्ड फेज़ में जिन अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था और जिनकी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी रह गई थी, ऐसे अभ्यर्थियों को कॉल करके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं या कोई भी अगर डाउट है तो उसे क्लियर किया गया है। तो लगभग 70 से 75% अभ्यर्थियों ने अपने डॉक्यूमेंट लाकर जमा करवा दिए हैं। अब कुछ ही अभ्यर्थी यहाँ पर रह जाते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि उन्हें चांस नहीं दिया जाए। लेकिन अगर उन्हें चांस दिया भी जाता है तो आज या कल में, यानी कि आज या कल में उनकी लिस्ट जारी हो सकती है और नेक्स्ट वीक की स्टार्टिंग में ही, यानी कि मंगलवार या बुधवार तक, उनके भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट करने को कहा जाएगा। तो एक तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये लगभग अब कंप्लीट हो चुका है और पूरी उम्मीद है कि इस महीने के एंड से पहले ही डीटीए के द्वारा वो लिस्ट बोर्ड तक पहुंच जाएगी और फाइनल रिजल्ट के स्टे हटते ही, जैसा कि बोर्ड के सचिव के द्वारा भी कहा गया है कि 1 वीक के भीतर यहाँ पे रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। क्योंकि
और जितनी भी भर्तियां हैं उनके रिज़ल्ट पर अब यहाँ पे वर्क लगभग कई भर्तियों पर कंप्लीट हो चुका है, तो कई भर्तियों पर रिज़ल्ट जल्द जारी होगा। तो जूनियर अकाउंटेंट का जो रिज़ल्ट है वो समय पर आने की पूरी उम्मीद बनती है। तो आज का जो ये प्रयास होने वाला है, ये फाइनल रिज़ल्ट पर जो स्टे लगा हुआ है उसको लेकर है। फाइनल रिज़ल्ट पर स्टे हटते ही यानी कि 28 नवंबर को अगर स्टे हट जाता है तो यहाँ पर आप मान के चलिए 10 दिसंबर से पहले आपका रिज़ल्ट जारी हो जाएगा और उसके बाद DTA के द्वारा आपको जल्द से जल्द यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर पूरे राज्य में काफ़ी ज़्यादा शोर मचा हुआ है। आप सभी जानते हैं जो सभी चीज़ें हैं यानी कि सभी जो सिस्टम है वो सभी अब भर्तियों पर ध्यान केंद्रित कर चुके हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर साथ ही न्यूज़पेपर में भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर मामला उठाया गया है। तो वही राज्य सरकार के द्वारा भी समय समय पर अब यहाँ पर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और अब आज की आपने न्यूज़ कटिंग देखी होगी जिसमें कि कोर्ट के द्वारा भी एक मांग की जा रही है कि हर भर्ती में कोई ना कोई मामला यहाँ पर सामने लाकर अभ्यर्थी कोर्ट में चले जाते हैं, जिससे कि कोर्ट पर भी केस का जो है वो काफ़ी दबाव बन जाता है, काफ़ी ज़्यादा केस उनके पास भी पेंडिंग हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो बोर्ड और जो RPSC होते हैं इनके ऊपर भी यहाँ पर काफ़ी प्रेशर होता है कोर्ट केस को लेकर। तो अब कोर्ट के द्वारा ही मांग की जा रही है कि कोई भी याचिका कोर्ट में आने से पहले एक कमेटी के द्वारा अगर देख ली जाए, उसके बाद उनके सुझावों के आधार पर अगर यहाँ पे कोई याचिका लगती है तो उसकी समय पर जो है उसको एक तरीके से उसका सॉल्यूशन निकाल कर इन भर्ती परीक्षाएं जो लेट होती है इसको रोका जा सकता है। तो ये आपने न्यूज़ कटिंग ज़रूर देखी होगी। यानी कि अब अगर हम बात करें तो राजस्थान राज्य में अब जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मिलकर इन भर्ती परीक्षाओं पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी हैं। आपने कई माध्यमों से अब देखा होगा, जब भी अब बात आती है यहाँ पर भर्ती परीक्षाओं की तो सबसे पहले यहाँ पर जूनियर अकाउंटेंट भर्ती का ही नाम आता है, क्योंकि जूनियर अकाउंटेंट के अभ्यर्थियों ने इतना प्रयास किया है सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कि अब जो सारा दबाव है वो इस समय बोर्ड और सरकार पर आ चुका है कि वे एक मजबूत पैरवी यहाँ पर कोर्ट में करें, ताकि जो है आने वाले समय में जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन में शामिल होते हैं उन्हें समय पर ज्वाइनिंग मिल सके और जो ये बेरोज़गारी होती है इसे यहाँ पर कम किया जा सके। तो जितनी भी और भर्तियाँ हैं जिनके अभ्यर्थी यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं उन्हें भी यहाँ पर एक मजबूत अगर हम बात करें कदम उठाने होंगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर अभ्यर्थी इकट्ठे हो और एक तरीके से बोर्ड और जो सरकार है उन्हें एक नए नियम यहाँ पर बनवाने पड़े। क्योंकि एक नियम की ज़रूरत यहाँ पर ज़रूर पड़ती है कि कोई भी भर्ती परीक्षा अगर यहाँ पर होती है तो उसमें एक टाइम ज़रूर होना चाहिए कि इतने टाइम में ये भर्ती परीक्षा कंप्लीट होगी। यानी कि कुछ इस प्रकार का टाइम यहाँ पर चलना चाहिए कि फॉर्म के भरते ही यहाँ पर 3 महीने के भीतर एग्ज़ाम हो, 3 महीने के भीतर जैसे ही एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम होने के 20 दिन के भीतर आपके आंसर की आए, और जैसे ही आंसर की आती है आंसर के आने के लगभग 1 मंथ के भीतर आपका रिज़ल्ट जारी हो, और रिज़ल्ट जारी होने के लगभग 2 महीने के भीतर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कंप्लीट हो जाने के लगभग 15 दिन में आपका फाइनल रिज़ल्ट जारी हो, और फाइनल रिज़ल्ट आ जाने के लगभग जो है अगर हम बात करें 3 वीक के भीतर आपको ज्वाइनिंग मिले। अगर इस प्रकार का कोई सिस्टम होता है तो यहाँ पर काफ़ी अभ्यर्थियों को फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भर्ती परीक्षा है वो 2 से 3 साल भी यहाँ पर चली जाती हैं। तो अगर इस प्रकार का सिस्टम होगा तो जो भर्ती परीक्षाएं होगी वो 9 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर कंप्लीट होती हुई आपको दिखाई देगी। यानी कि जो एक भर्ती होती है अगर हम बात करें तो 6 से लेकर 9 महीने के भीतर अगर यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं तो इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी फ़ायदा होता है। वे अभ्यर्थी जिनका सिलेक्शन अगर मान लीजिए कितने भी नंबर से अगर नहीं हो पाता है तो वो अपने आगे की तैयारी जारी रख सकते हैं। अब जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी रिज़ल्ट आए हुए जून का महीना यानी कि जून के महीने में रिज़ल्ट आया था, लेकिन अब 6 महीने के लगभग यहाँ पर समय हो जाएगा, यानी कि 5 से 6 महीने का समय हो जाएगा, लेकिन फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस कन्फ्यूज़न में है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अगर ये सभी चीज़ें ये जो प्रोसेस है ये अगर समय पर कंप्लीट होती हैं तो उन अभ्यर्थियों को भी क्लियर हो जाता है कि उन्हें आगे की तैयारी करनी है या फिर उनका सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इसको लेकर अभ्यर्थियों को ही एक मांग उठानी होगी। यहाँ पे विभिन्न भर्तियाँ हैं जिनके अपने अपने यहाँ पर कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो सभी अभ्यर्थियों के बीच कॉमन है कि सभी भर्तियाँ काफ़ी लंबे टाइम से यहाँ पर पेंडिंग रहती हैं। तो इसको लेकर भी अब जो है सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाना होगा कि भर्ती परीक्षाओं को लेकर एक टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए। यानी कि जैसे ही विज्ञप्ति जारी होती है, जैसे ही आवेदन खोले जाते हैं, आवेदन फॉर्म भरवाए जाते हैं, उसी दिन यहाँ पर डेट दे देनी चाहिए कि इस डेट तक आप सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पर ज्वाइनिंग मिलेगी। और बाकी जितनी भी एग्ज़ाम होते हैं उन्हें सही ढंग से करवाने की जो सारी जिम्मेदारी है वो आयोग की और बोर्ड की होती है। तो उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना होगा, ताकि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा मामला नहीं बने जो कि कोर्ट में जाए, ताकि भर्ती आप यहाँ पर लटक सके। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा। और बात रही जूनियर अकाउंटेंट भर्ती की, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को
यहाँ पे आज बोर्ड कार्यालय पहुँचना है 10 बजे या 11 बजे। आप जब भी पहुँचते हैं आपको यहाँ पर 10 बजे के बाद कभी भी आप पहुँचिए, वहाँ पर आपको सभी अभ्यर्थी मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या होगी तो आपकी बात को सुना जाएगा। आप जो भी यहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे उन बातों पर ध्यान दिया जाएगा। तो ख़ास तौर से जो जयपुर के अभ्यर्थी हैं, जयपुर के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। अगर हम बात करें सिलेक्शन में भी, तो लगभग आप मान के चलिए 20 से 25% जो सिलेक्शन होने वाला है जूनियर अकाउंटेंट में, ये सिर्फ जयपुर ज़िले से यानी कि जयपुर शहर से ही होने वाला है। तो ऐसे अभ्यर्थी अगर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे तो एक बड़ी संख्या वहाँ पर दिखाई देगी, जो कि आपके हित में ही होने वाला है। तो यह था हमारे वीडियोस में जो भी बताया गया है, उस पर आपकी जो भी राय हो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही अगर आपका कोई भी प्रश्न है इस भर्ती को लेकर तो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।